लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने कहा कि हमें विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए षड्यंत्रों से सावधान रहना चाहिए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कार्यक्रम लखनऊ नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम में सभी शहीदों को नमन किया और देश की सुरक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। इस दौरान सीएम योगी ने शहीदों के परिवार के लोगों को भी सम्मानित किया और उनके संबंधों और संबोधित करते हुए कहा कि मैं कारगिल युद्ध और सेवाओं की रक्षा करने वाले भारत माता के सभी वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ और अडिग रहे। पवन कुमार जी, रामचंद्र प्रधान जी, संतोष सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित भारत माता के उन महान सपूतों के सभी सम्मानित परिजन, पूर्व सैनिक, समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए सभी संभ्रांत नागरिकगण और उपस्थित बहन और भाइयों, पूरा देश भारत माता के महान सपूतों के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने बहादुर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए उन्हें नमन कर रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन सभी बहादुर सपूतों को जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान किया, देश की रक्षा की, उसकी अखंडता को सुनिश्चित किया, उन सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपने सभी वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज जब हम यहां पे नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमारे लिए ये दोहरी खुशी का क्षण भी है। एक और कारगिल के उन योद्धाओं को उनके स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके परिवारजनों को सम्मान देने का, और दूसरी तरफ लखनऊ नगर निगम को प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑल इंडिया रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं लखनऊ नगर निगम और लखनऊ वासियों को विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ये उपलब्धियां अचानक नहीं आती हैं। इस उपलब्धि के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो युद्ध लड़ेगा ही नहीं, चुनौती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह विजय का वर्ण नहीं कर सकता। विजय का वर्ण वही करेगा जो चुनौतियों को से जूझेगा, चुनौतियों का सामना करेगा, प्लानवादी नहीं, समाज में विद्वेष पैदा करके बांटने वाले तत्व नहीं,
चुनौतियों से जूझते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग ही जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने, जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान देकर के भी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सदैव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था। क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए, यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, घुसपैठियों को भागना पड़ा। भारत ने आज ही के दिन, आज से 26 वर्ष पहले, सरदेव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय के रूप में